नमस्ते बच्चों, परिवेशीय सजगता का पाठ हमारा चल रहा था, जिनमें से प्रश्न नंबर 24 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 25। घर में प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं के कूड़े कचरे का निस्तारण अथवा समाधान आप कैसे करेंगे, समझाइए। उत्तर है, घर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। इनसे उपयोगी चीजों के प्राप्त होने के साथ साथ कूड़ा कचरा भी निकलता है। इस कूड़े कचरे से सर्वप्रथम हम दैनिक जीवन हेतु उपयोगी हस्त निर्मित वस्तुएं बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे गत्ते से डस्टबिन बनाना, सब्जी के छिलकों से जैविक खाद बनाना आदि। इसके बाद बिल्कुल निष्प्रयोज्य कूड़े कचरे का समुचित निस्तारण करेंगे। प्रश्न नंबर 26। आपके घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसका निदान आप कैसे करेंगे? उत्तर है, घर के पास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छरों का आतंक बढ़ जाएगा, क्योंकि मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं। ऐसी दशा में मलेरिया एवं डेंगू बुखार होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों रोग मच्छरों के काटने से ही होते हैं। इसके निदान हेतु हम 2 तरह का उपाय करेंगे। पहला, एकत्रित गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देंगे ताकि उसमें पनप रहे मच्छर नष्ट हो जाएं। दूसरा, गंदे पानी की उचित निकासी के लिए अभिभावकों की मदद से संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से बात करेंगे। प्रश्न नंबर 27। आपको खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोने के लिए कहा जाता है, इसका कारण बताइए। उत्तर है, हमें खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ अलग अलग वस्तुओं, स्थानों आदि पर पहुंचता है। इन वस्तुओं, स्थानों पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। ये शरीर के अंदर पहुंचकर घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए साबुन से हाथ को अच्छी तरह धोने के लिए कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28। हम जो पानी पीने हेतु प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर है, जो पानी हम पीने हेतु प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग में निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, यह पानी सदैव ढककर रखना चाहिए ताकि यह प्रदूषित न हो। दूसरा, पानी जिस स्रोत से प्राप्त हो रहा है उसकी नियमित साफ सफाई और औषधीय रासायनिक उपचार होना चाहिए। तीसरा, पानी पीने हेतु हैंडल वाले लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, जल पात्र को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 29। हम विभिन्न वस्तुओं, सब्जियों, फलों आदि को बाजार से पॉलिथीन बैग में लाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? अपना मत प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, बाजार से विभिन्न वस्तुएं, सब्जियां, फलों आदि को पॉलिथीन बैग में लाना उचित नहीं है। इसके लिए हमें घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। पॉलिथीन का अपघटन नहीं हो पाता, जिससे मृदा के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव अन्न उत्पादन पर पड़ता है। इसके अलावा जानवर आदि भी इसे खा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 30। आपके अभिभावक वस्तुएं खरीदने हेतु आपको बाजार भेजते हैं। वस्तुएं खरीदते समय आप क्या सावधानी रखेंगे? उत्तर है, बाजार में वस्तुएं खरीदते समय हम निम्नलिखित सावधानी रखेंगे। पहला, यदि वस्तुएं पैकेट में हैं तो उनको बनाने की तिथि, उपयोग करने की अवधि या मूल्य आदि देखेंगे। दूसरा, खुली चीजों को लेते समय उसमें मिलावट आदि तो नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तीसरा, फल सब्जी लेते समय यह ध्यान रखेंगे कि वे अनावश्यक कटे फटे एवं बासी न हो। चौथा, पनीर, मिठाई, पनीर आदि को खरीदते समय मिलावट होने की विशेष जांच करेंगे या करवाएंगे। इस प्रकार बच्चों, आपको प्रश्न नंबर 25 से 30 तक अपनी कॉपी में करना है। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रश्न नहीं किए तो आपको सभी प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।